वेलकम टू SHG डिजिटल। देखें IT मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2। लेट वन फोकस ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 b एट रूट 10 and 0 and the corresponding directrix be x equal to 9 by root 10. If E and L respectively are the eccentricity and the length of little sectum of the hyperbola, then 9 E square plus L is equal to। तो यहाँ पे आपके पास एक हाइपरबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो फोकस है वो रूट 10 0, मतलब ये इसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस में है। तो ये जो हाइपरबोला है ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला होगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसवर्स हाइपरबोला मतलब अलोंग ऑन एक्स एक्सिस बनेगा ये। तो ये हाइपरबोला बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपके एक्स वाई एक्सिस हो गए और हाइपरबोला अलोंग ऑन एक्स एक्सिस बनेगा। तो ये बन गया ये हो गया सेंटर 0 0। यहाँ पे ये हो गया इसके दोनों वर्टेक्स। ये वर्टेक्स मान लेते हैं ए और ये ए डैश है। तो ये होता है ए और 0 और ये हो जाएगा माइनस ए और 0, और इसका जो फोकस है वो हो जाएगा एस। ये हो जाएगा ए ई और 0 और ये एस डैश ये होगा माइनस ए ई एंड 0। और बोल रहा है करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। तो यदि हम ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फोकस दिया हुआ है वो दिया है रूट 10 0। तो ये लॉन्ग ऑन एक्स एक्सिस है ये। तो ये यहाँ पे ए ई 0 मतलब ये रूट 10 0 है। तो उसका जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है वो ये हो जाएगा। ये हम ले लें यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है a अपॉन ई, और ये डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। तो देखिए यहाँ पे इसका जो फोकस है ये फोकस हो जाएगा, फोकस ऑफ हाइपरबोला ये है ए ई एंड 0, और यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट दिया है ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है रूट 10 एंड 0। तो हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ए ई इक्वल टू ये मिल जाएगा रूट ऑफ 10। ये एक इक्वेशन मिल गया आपको, इक्वेशन नंबर 1। एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स वो क्या है, x इक्वल टू ए अपॉन ई है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए अपॉन ई, और एज पर क्वेश्चन जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है x इक्वल टू 9 बाई रूट 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, यानी ये जो है a अपॉन ई इक्वल टू 9 बाई रूट 2 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ सॉल्व करके हम a और e निकाल लें। तो देखें पहले 1, और यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में है ए ई इक्वल टू रूट 10 और यहाँ पे दिया हुआ है a अपॉन ई इक्वल टू 9 बाई रूट 10। तो दोनों मल्टीप्लाई कर दें, तो 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई मल्टीप्लाई a अपॉन ई, ये इक्वल टू हो गया रूट 10 इंटू ए अपॉन 9 अपॉन रूट 10। तो देखें रूट 10 कैंसिल, यहाँ पे ई और ई भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम अलॉन्ग ऑन एक्स एक्सिस तो ए इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। अब हम ई निकाल लें तो ई हम इक्वेशन नंबर 1 में देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए ई इक्वल टू दिया है रूट ऑफ 10, और यहाँ पे हमें ए इक्वल टू मिल गया है 3। तो यहाँ से ई इक्वल टू मिल जाएगा ये हो जाएगा रूट 10 बाय 3। तो ई तो मिल गया। अब यहाँ पे दिया है एल इज द इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है ऑफ हाइपरबोला कितना होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ से हम पहले बी स्क्वायर निकाल लें। तो देखें बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ए ई की वैल्यू मालूम है, ए इक्वल टू दिया हुआ है रूट 10 और ए इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 3। यहाँ पुट कर दें तो देखें भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू रूट 10 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 10 तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। तो a मिल गया, l मिल, अब यहाँ पे a मिल गया आपके पास, b मिल गया, अब यहाँ से l निकाल सकते हैं। तो l इक्वल टू क्या होता है, l इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन a। तो ये इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, b यानी 1 दिया है और a दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे l इक्वल टू मिल गया 2/3, ये l मिल गया। अब हमें वैल्यू क्या निकालना है, फाइनल वैल्यू निकालना है 9 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर प्लस l। तो 9 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर प्लस l, तो ये हो जाएगा 9। ई की वैल्यू कितनी, √10/3 दिया है, तो ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 10/9 और प्लस l हो जाएगा यहाँ पे 2/3। ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ एलसीएम हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 + 6। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16। मतलब इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 16, यानी थर्ड। सेकंड का आंसर थर्ड होगा।